सरदार जी को देखकर सब खुश हो गए। अंकल ने कहा, ये लोग तो चीटिंग करते हैं, हम सब गेम जीत गए तो अब दूसरा गेम खेलने को कहते हैं। गुल्ली ने कहा, सरदार जी हम यहाँ से अपनी दुनिया में कैसे जाएंगे, कोई रास्ता है क्या? सरदार जी ने सर नामे हिलाया और कहा, नहीं, यहाँ से वापस अपनी दुनिया में जाना आसान नहीं है। बाबा ने कहा, आसान नहीं है यानी कोई तो रास्ता है, बताओ वो मुश्किल रास्ता कौन सा है? सरदार जी ने कहा, यहाँ रुककर बातें करना ठीक नहीं है, इस महल के नीचे एक दूसरा महल है, ये लोग उसे तहखाना कहते हैं, पहले हम वहाँ जाते हैं, वहीं पर बातें करेंगे। सबने सर हाँ में हिलाया। सरदार जी ने वापस मास्क पहन लिया। सब चलते हुए महल की ओर जाने लगे। सब महल के नीचे तहखाने में जाने लगे। सब महल के नीचे टनल में पहुंच गए। चलते हुए सब टनल के छोर पर एक बड़े दरवाजे के पास पहुंच गए। दरवाजा अपने आप खुल गया। सब चलते हुए अंदर चले गए। सबके अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाबा तहखाने को चारों ओर देखने लगे। वो एक महल जैसा था, वहाँ एक सिंहासन था और चारों ओर पिलर थे। पूरा तहखाना सोने का बना हुआ दिख रहा था। बाबा ने कहा, अब बताओ हम यहाँ से कैसे पृथ्वीलोक वापस जा सकते हैं? सरदार जी ने मास्क निकाल दिया था। वो बोले, इस पाताल लोक से निकलने के लिए हमें ट्रक चाहिए। हमें उस ट्रक को लेकर दक्षिण की ओर जाना होगा। वहाँ पर एक पोर्टल है, उसी में ट्रक ले जाकर हम जा सकते हैं, पर ये आसान नहीं है। अगर हम वो ट्रक लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो सारे नकाबपोश हमें गोलियों से भून डालेंगे। बाबा कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा, वाकई में ये आसान नहीं है, हमें कुछ और सोचना होगा। पर ये क्या? पिलरों के पीछे से 6 नकाबपोश बाहर आ गए। सारे नकाबपोश कराटे चैंपियन थे। उन्हें देखकर सब डर गए। बाबा ने कहा, तुम सब साइड पर चले जाओ। सब चलते हुए साइड पर चले गए और मुड़कर बाबा की ओर देखने लगे। नकाबपोश चलते हुए आकर बाबा के चारों ओर खड़े हो गए। सब फाइट के लिए तैयार हो गए। बाबा कुछ समझे उससे पहले ही उन पर लात घूसों की बरसात हो गई। बाबा चीखते रहे, हवा में पलटियां खाते रहे, पर उन पर लात घूसे बरसते रहे। ये देखकर गुल्ली बुल्ली, शॉन अंकल और सरदार जी का मुंह खुला का खुला रह गया। अंकल ने कहा, अरे रे, ये लोग तो बहुत बेरहमी से मारते हैं। शॉन ने कहा, लगता है आज हमारा आखिरी दिन है, बाबा के बाद फिर हमारी बारी आएगी। गुल्ली ने कहा, विश्वास नहीं होता, बाबा कुछ करते क्यों नहीं? गुल्ली ने कहा, गुल्ली कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? यहाँ मैदान में इविल नन और सब बैठे हुए थे। बॉस इविल नन के सामने खड़ा हुआ था। इविल नन ने ग्रैनी से कहा, तुमने उस बाबा को चांटा क्यों मारा था? ग्रैनी ने कहा, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने चीटिंग करके सबको बचाया था, इसलिए चांटा मार दिया। बॉस ने कहा, मैडम उन प्लेयर्स का क्या करना है? इविल नन कुछ सोचने लगी, फिर उसने कहा, जाओ उन सभी को तहखाने से यहाँ मैदान में ले आओ, बाद में सोचते हैं कि उनका क्या करना है। तभी ग्रैनी बोली, कालिया, जाओ उन सबको लेकर आओ। बॉस को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गन निकालकर ग्रैनी की ओर तान दी।
तभी इविल नन खड़ी हो गई और बोली, ये मेरी सहेली है, गन वापस रख दो। बॉस ने कहा, आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? जब से यहाँ आई है तब से मुझे कालिया कालिया करके बुलाती है। इविल नन ने कहा, जाओ पहले उन सबको यहाँ लेकर आओ। बॉस मुड़ा और महल की ओर जाने लगा। यहाँ बाबा मार खाकर नीचे गिरे हुए थे। वो खड़े हुए। और बहुत ही गुस्से में चीखे और अपना सीना पीटने लगे। सरदार जी ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हैं? गुल्ली ने कहा, अब बाबा बहुत गुस्से में आ गए हैं, अब इन नकाबपोशों की खेल नहीं।